अगर आपने सन 2008 में डोमिनोज में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता तो 2020 में आपके पास 1.25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होता। तो आइए जानते हैं डोमिनोज के बारे में 7 अमेजिंग और डिलीशियस फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, डोमिनोज का नाम आज की डेट में डोमिनोज है। डोमिनोज का नाम कई बार चेंज हो चुका है। डोमिनोज, ये जो फ्रेंचाइजी की अपन बात कर रहे हैं, शुरुआत जब हुई थी इसका नाम था डोमिनिक। डोमिनोज को चालू किया था एक बंदे ने जिसका नाम था डोमिनिक डिवार्टी। तो उसने अपने कंपनी का नाम रखा डोमिनिक्स पिज्जा। बाद में उसने इसको बेच दिया टॉम मोनेहन को, और बाद में टॉम मोनेहन ने डोमिनिक पिज्जा के नाम से ही इसको ऑपरेट करना चालू किया। लेकिन जब ये थोड़ा सक्सेसफुल होने लग गया तो डोमिनिक ने कहा टॉम को कि नहीं भाई, मेरा नाम काम में नहीं लेना। तो जाके इसने डोमिनिक का नाम बदल के रखा डोमिनोज पिज्जा। बाद में जाके डोमिनोज पिज्जा में भी जब इन्होंने 92 में पिज्जा के अलावा भी बहुत सारे आइटम ऐड किए तो इन्होंने अपने नाम में से पिज्जा शब्द हटा दिया। तो आज की डेट पे जो उसका फाइनल नाम है वो है सिर्फ डोमिनोज। फैक्ट नंबर 2 अबाउट द लोगो। आपने डोमिनोज का लोगो ध्यान से देखा है? लोगो में 3 डॉट लगे हुए हैं, 2 डॉट एक तरफ है, 1 डॉट अलग से है। ये लोगो जब बना था तब डोमिनोज की 3 फ्रेंचाइजी थी, एक थी एन हार्बर में, 2 थी स्पिलांती में। तो उसने कहा था मेरी 3 फ्रेंचाइजी है तो मैंने 3 डॉट लगाए हैं, मेरी 4 जैसे जैसे मेरी फ्रेंचाइजी बढ़ेगी मैं इसमें डॉट बढ़ाता जाऊंगा। उसे कहां पता था कि वो ग्लोबल चेन बन जाएगा जिसके 17,000 स्टोर है। तो ये उस समय का लोगो बना हुआ है, इसलिए 3 डॉट का मतलब 3 फ्रेंचाइजीज। फैक्ट नंबर 3, डोमिनोज हाउस ऑफ इनोवेशन रहा है, यानी यहाँ पे बहुत सारे नए नए चीजें इसने पहली बार डोमिनोज ने की है। जैसे जो पिज्जा का आटा होता है जिसको डो कहते हैं, वो पहले बना के रख देते थे तो कोने पे से टाइट होता था तो लोग बाग उस पर तौलिया बिछाते थे। इसने एक फाइबर कंटेनर ग्लास लेके आया, जो फाइबर का ग्लास है जिसमें ऑयल है, वहां पे आटा रख सकते हैं और आटा काफी समय तक भी वो सूखेगा नहीं। ये फाइबर कंटेनर ग्लास का आइडिया पहली बार डोमिनोज लेके आया। पहले जब पिज्जा डिलीवर करते थे तो कागज का, इस तरह के कागज के बॉक्स होते थे कि पता चला चीज चिपक गई, चीज गिर गई, पिज्जा टेढ़ा हो गया। बाद में जो कोरुगेटेड बॉक्स हैं, जो आज की डेट में जैसे पिज्जा आप लेते हैं, वो जो बॉक्स हैं वो डोमिनोज ने इन्वेंट किए थे। पहले पिज्जा गर्म रहे उसके लिए क्या करते थे कि पिज्जा के बॉक्स को तौलिए में लपेट के, ब्लैंकेट में लपेट के वो कस्टमर तक लेके जाते थे। लेकिन ये जो पीछे आज की डेट में डोमिनोज के पीछे जो एक ओवन का बॉक्स बना रहता है, ये बॉक्स का इनोवेशन भी किया था, ये डोमिनोज ने किया था। पहले पिज्जा के जो आइटम थे उसकी मिक्सिंग में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता था। इसने एक ऐसा मिक्सर ये लेके आया जो सिर्फ 1 मिनट से कम में ये काम कर देता था। तो डोमिनोज ऐसे भी बहुत सारी चीजें जो पिज्जा इंडस्ट्री में आज की डेट में कॉमन है, वो डब्बा, वो ओवन, वो डो, वो ग्लास, ये सारी चीजें डोमिनोज ही पहली बार लेके आया था। फैक्ट नंबर 4, डोमिनोज डिलीवरी का किंग था। पिज्जा हट डोमिनोज से भी बड़ा था, पिज्जा हट डोमिनोज से पुराना था। लेकिन पिज्जा हट क्या फैसिलिटी देता था कि मेरे यहाँ पे बैठ के खा लो, बहुत सारी वैरायटी रहती थी, 80-100 लोगों की सिटिंग होती थी। पिज्जा हट सिटिंग में नंबर 1 था, डोमिनोज डिलीवरी में नंबर 1 था। और डिलीवरी में डोमिनोज का एक प्रॉमिस हमको सबको याद होगा, 30 मिनट में पिज्जा, नहीं तो डिलीवरी फ्री। ये बड़ा सुपरहिट कैंपेन रहा था। लेकिन बाद में इस कैंपेन को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जब ड्राइवर, जितने भी डिलीवरी वाले मैन थे, वो बस गाड़ी दौड़ाते थे कि भैया लेट ना हो जाए, पेनल्टी ना लग जाए। तो बहुत सारे यूएस में एक्सीडेंट होने लगे। उस दौरान 1989 के आसपास टोटल 20 से ऊपर डेथ ऐसी हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं डोमिनोज के ड्राइवर का इन्वॉल्वमेंट था। तो सारी राइवल कंपनियां खड़ी हो गई, मीडिया खड़े हो गया और उन्होंने कहा डोमिनोज की वजह से हमारी सब अस्त व्यस्त हो रखा है। तो फाइनली कंपनी ने जाके ये 30 मिनट गारंटी वापस ले ली थी। फैक्ट नंबर 5, डोमिनोज ने क्या किया, अपनी जो पहली फ्रेंचाइजी थी वो 1967 में दी थी। 1960 में डोमिनोज बना था, 7 साल लगे उसे पहली फ्रेंचाइजी देने में 67 में। लेकिन धीरे धीरे करते करते 98 तक, यानी टोटल 31 साल में उन्होंने अपनी 5000 फ्रेंचाइजी कर ली थी। 5000 फ्रेंचाइजी के बाद 98 में टॉम मोनेहन, जिसने डोमिनोज को ब्रांड बनाया, जिसने डोमिनोज को एक फ्रेंचाइजी 5000 फ्रेंचाइजी तक लेके गया, उसने किसी अपने रिलीजियस कारणों की वजह से, वो धर्म में और समाज सेवा में इतना इन्वॉल्व हो गया, उसने कहा भैया अब मैं कमर्शियल छोड़ रहा हूँ। तो 1998 में बेन एंड कंपनी को अपना शेयर इसने बेच दिया और 1998 में 5000 जब फ्रेंचाइजी थी तब उसका मुख्य ओनर टॉम इसको बेच के निकल गया। उसके बाद जिस कंपनी ने इसको खरीदा उस कंपनी ने इसको आगे तक बढ़ाया। तो आज 2021 में डोमिनोज की टोटल 17,000 ब्रांचेस है, 90 कंट्रीज में ये ऑपरेट करता है और टोटल इसका टर्नओवर 1 लाख
24,000 करोड़ इसका टर्नओवर है और 30 लाख पिज्जा डेली डोमिनोज सप्लाई करता है। फैक्ट नंबर 6, पहले डोमिनोज कहता था हम एक पिज्जा कंपनी है जो थोड़ा बहुत आईटी काम में लेती है, लेकिन बाद में उन्होंने आईटी और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा काम में ले ली कि 2005-6 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि पिज्जा बेचते हैं। 2003-4 में जाके ये एक ऐसा सिस्टम लेके आए जो आज की डेट में आपके पास पिज्जा लेने जाते हैं, पूछते हैं सर आपका नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, आपने कब पिज्जा खाया, किस तरह का पिज्जा खाया, किस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड रहने लग गए। 2004 में इन्होंने ऐसा पीओएस सिस्टम किया जिससे सारी लोगों का डेटा इनके पास आने लग गया। इनके पास पिज्जा प्रोफाइल्स है, मतलब आपका नाम नंबर डालते ही ये बता सकते हैं कि आप किस तरह का पिज्जा खाना पसंद करते हो, आपने कब से इनके ग्राहकों कितना पिज्जा खा चुके हो, क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसको हर एक ग्राहक की पसंद पता है। उन्होंने 2008 में पिज्जा ट्रैकर लॉन्च किया था कि भैया पिज्जा ट्रैकर है, आपका ऑर्डर करने से लेके कि पिज्जा आपने ऑर्डर किया है, वो बन रहा है, वो निकल गया है, वो 5 मिनट में आएगा, वो सारी चीजें 2008 में सबसे पहले पिज्जा हट ने चालू की थी। 2007 में मोबाइल से ऑर्डर लेना, ऑनलाइन ऑर्डर लेना सबसे पहले चालू किया था डोमिनोज ने। उसके बाद आईटी की अगर अपन बात की जाए तो डोमिनोज ने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया एनीवेयर के थ्रू 15 तरीके से आप डोमिनोज ऑर्डर कर सकते हो। एप्पल टीवी के थ्रू कर सकते हो, आप स्मार्ट वॉच के थ्रू कर सकते हो, आप एक ट्वीट के जरिए भी पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो। ऐसी सारी फैसिलिटीज इन्होंने कर दी है और काफी जो डेवलप सिटीज जहां पे डोमिनोज का सबसे ज्यादा वर्चस्व है वहां पे सर्विसेज ऑलरेडी चल रही है। पॉइंट नंबर 7, आज की डेट में जो सबसे रिस्कीएस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी कही जाती है वो 2009 में इन्होंने चालू की थी। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, बीच में एक डोमिनोज का रफ फेज आया था जहां पे इनके लॉस हो रहे थे, दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने कहा कॉस्ट कटिंग के नाम पे पिज्जा की सामग्रियों में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो एक टीम को बोला सॉस में कुछ देख ले ताकि सस्ता बने, एक टीम को बोला डो में देख ले, एक टीम को बोला चीज में देख ले, और उन्होंने जो चेंज किया वो छोटा छोटा चेंज था जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इन सारी चीजों को मिक्स किया तो पिज्जा का टेस्ट एकदम खराब हो गया। और जब भी बात आती थी डिलीवरी की, डोमिनोज नंबर 1, टेस्ट की डोमिनोज नंबर लास्ट। मतलब छोटे छोटे लोकल पिज्जा की भी बात करोगे तो उनका टेस्ट भी डोमिनोज से 10 गुना बेटर था। और डोमिनोज ने रियलाइज किया कि यार हमने इतनी सारी चीजें तो कर ली है, लेकिन जब तक हमारा पिज्जा ही ठीक नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो 2009 में जब ये 10 लाख पिज्जा डेली दे रहे थे, इन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया और बोला हम मानते हैं कि हमारा पिज्जा खराब टेस्ट करता है। सोचो सर कितना बड़ा जिगरा चाहिए कहने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट खराब है, ये हम ही मानते हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं कि हमने 2 साल 2008 से लेकर 2010 तक हमने डिफरेंट तरह की चीज, डिफरेंट तरह के सॉस का एक्सपेरिमेंट किया है और एक इंप्रूव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और हम आपसे वादा करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं हम गंदा बना रहे थे, लेकिन अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नया ट्राई करो, ये ऑसम है। और लोगों ने इनकी सच्चाई पे भरोसा किया कि यार अपने मुंह से ही बोल दिया, लोगों ने सच्चाई पे भरोसा किया और जाके जब ट्राई किया वो पिज्जा सबसे बेटर था। तो जो 1960 से रेसिपी चली आ रही थी, 50 साल पुरानी रेसिपी को इन्होंने 2009 में चेंज किया और अब जाके जो आप पिज्जा खा रहे हैं आज की डेट में एकदम इंप्रूव्ड रेसिपी वाला पिज्जा आप खा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो मैंने आपको बड़े शॉर्ट में बताई कि 7 अमेजिंग फैक्ट, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो डोमिनोज की डिटेल स्टोरी, एक एक चीज, पहला स्टोर कैसे खुला, दूसरा कैसे खुला, फ्रेंचाइजी क्या की, कैसे इनके ओनर बदले, क्या एम्प्लॉय पे इन्होंने चीज किया, क्या स्ट्रेटजी बनाई, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, इनकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, ये एम्प्लॉय को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या माइंडसेट था इसके ओनर का, इनमें क्या क्या डिफिकल्टी आई, कहाँ कहाँ नीचे गए, कहाँ कहाँ ऊपर गए, सारी चीजें अगर आपको जाननी है, कैसे इन्होंने कंपटीशन को संभाला, तो अगर आप जाके मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको 2 घंटे की डिटेल्ड स्टडी है डोमिनोज पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहीं कहीं वीडियो पे भी आ रहा होगा, आप क्लिक कर सकते हो, उसको डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस तरह की स्टोरी आपके पास लाता रहूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चैट करके बताएं कि स्टडी आपको कैसी लगी। आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगली मैं केस स्टडी किस पे करूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, तो मैं वो केस स्टडी भी आपके लिए करूंगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।